कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने आंकड़े को 170 के करीब बताया है। पांचों राज्यों में सरकार बनाएगी और बीजेपी की हार हो जाएगी और राजस्थान में विशेष रूप से तो बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिलने वाला है। चुनावी जंग में जुबान भी हथियार का काम करती है। जी हां, ये प्रतिपक्षी के हौसले को पस्त करती है और अपने दल में जीत का जोश भरती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद इस बात को बखूबी समझते हैं। तभी जयपुर पहुंचे आजाद ने उम्मीद जताई कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 200 में से 170 सीटों पर जीत हासिल होगी। पांचों राज्यों में सरकार बनाएगी और बीजेपी की हार हो जाएगी और राजस्थान में विशेष रूप से तो बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिलने वाला है। आप भले ही गुलाम नबी आजाद के चुनाव पूर्व बयान को कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जीत का जोश फूंकने की कवायद समझ रहे हो, पर आजाद का दावा है कि बीजेपी की नाकामी ने कांग्रेस की जीत की राह आसान बना दी है और राजस्थान में विशेष रूप से तो बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिलने वाला है। 5 साल जो मिसरूल रहा है भारतीय जनता पार्टी का स्टेट में और करप्शन जो रहा है उसकी कोई मिसाल हिंदुस्तान में, भारत में मिल नहीं सकती है। वैसे तो दावों का कोई आधार नहीं होता, शायद इसीलिए गुलाम नबी आजाद ने चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत की उम्मीद जताई है। आजाद जानते हैं कि नतीजों ने अगर उनकी उम्मीद पर जीत की मोहर नहीं लगाई तो भी ना कांग्रेस की हार मानी जाएगी ना उनकी हार मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। टिकट बटा, पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन टेंशन अभी भी जारी है और यह टेंशन है बागियों से। बीजेपी हो या कांग्रेस, बागी दोनों ही पार्टी का गणित बिगाड़ने पर आमादा हैं और अब दोनों ही पार्टी की ओर से बागियों को मनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी में सीएमआर में इसे लेकर अहम बैठक हुई तो कांग्रेस दफ्तर में पार्टी के बड़े नेताओं ने बागियों के मुद्दे पर अहम बैठक की। सब कुछ जल्द ही निपटाने का भरोसा भी जताया है। वापसी जिन्होंने फार्म भरे हैं, अगर कहीं रिबेल में, वो भी फार्म वापस ले लेंगे और सब लोग फील्ड में जाएंगे और मैं आशा करता हूं कि हमें 160-170 सीटों से कम नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, बागी देखो, बागी तो हमसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में भी बागी है। बागी हर पार्टी में होते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि कल शाम तक बागी कांग्रेस में न होने के बराबर है। बहुत सारे लोगों ने नाम वापस ले लिए हैं और बहुत सारे लोग वापस नाम ले लेंगे और कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत राजस्थान से होने वाली। मुझे पूरा विश्वास है अपने साथियों पर, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही नाराज क्यों न हो, लेकिन वो लंबे समय तक नाराज नहीं होंगे। उनकी नाराजगी कल दोपहर तक खत्म हो जाएगी। कोई नाराजगी नहीं है। उम्मीदवारों की सूची बहुत लंबी थी। अंततः आकलन करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही व्यक्ति को हम टिकट दे सकते थे, वो दिया है। कुछ लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं, उन सबसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबकी सर्वसम्मति इस बात में है कि राज कांग्रेस का बनना चाहिए और कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। जो छोटा मोटा किसी का मनमुटाव भी अगर है, उसको आज हम बैठ के सबको संतुष्ट करेंगे और असली कांग्रेस ही वही है जो टिकट मिलने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताए और ये सभी कांग्रेसियन जानते भी इस बात को हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे माहौल में सब लोगों से बात करने के बाद एक सही रास्ते पर हम लोग चलने को तैयार हैं। और तो चुनावी दंगल में रूठने और मनाने का खेल जारी है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर पार्टी के खिलाफ बगावत करने वालों की वजह से क्यों बीजेपी बेचैन है। सियासत का सबसे बड़ा सत्य सत्ता है और सत्ता के लिए बगावत की परंपरा बदस्तूर जारी है। अब की बार भी बीजेपी ने जिन 56 विधायकों को विधानसभा पहुंचने से रोकने की कोशिश की, उनमें से ज्यादा बागी हो गए। बागी होने वालों में 20 से ज्यादा विधायक और 4 मंत्री भी शामिल हैं।
आइए बताते हैं एक एक कर कौन से मंत्री और विधायक बागी हुए, किसने किसका दामन थामा और कौन निर्दलीय ही उतर पड़ा है चुनावी मैदान में। पहले बात मंत्रियों और संसदीय सचिव की। जैतारण सीट से मंत्री सुरेंद्र गोयल निर्दलीय मैदान में हैं। मंत्री हेम सिंह भड़ाना थानागाजी में निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो राजकुमार रिणवा रतनगढ़ से निर्दलीय चुनाव में कूदे हैं और मंत्री धन सिंह रावत बांसवाड़ा से निर्दलीय मैदान में हैं और ओम प्रकाश हुड्डा ने महवा से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। बात अगर बीजेपी के बागी कद्दावर उम्मीदवारों की करें तो कांग्रेस की टिकट पर हबीबुर रहमान ने नागौर से, सागर मल नाहटा ने निर्दलीय लाडनू सीट से, वाहिद चौहान ने निर्दलीय सीकर से, लक्ष्मी नारायण दवे ने निर्दलीय मारवाड़ जंक्शन से, जितेंद्र फौजदार ने भरतपुर से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। डीडी कुमावत ने निर्दलीय फुलेरा से, फतेहपुर से मधुसूदन भिंडा ने निर्दलीय, मानसूर से देवी सिंह शेखावत ने निर्दलीय और सागवाड़ा से अनीता कटारा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है। बागियों की ये फहरिस्त काफी लंबी है। कुछ तो सीधे मैदान में आ डटे हैं और कुछ विरोधियों को सपोर्ट करने लगे हैं। पार्टी में बगावत पर पार्टी के आला नेताओं का कहना है कि 22 तारीख तक इंतजार कीजिए, सबको मना लिया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता बागी नहीं रहेगा। सभी कमल के फूल के लिए काम करेंगे। जिनको टिकट मिली वो भी कमल के फूल के लिए काम करेंगे, जिनको टिकट नहीं मिली वो भी कमल के फूल के लिए काम करेंगे। कुछ लोगों ने नॉमिनेशन ऐसा भरा था और या नॉमिनेशन भरने की तैयारी की थी या कहीं मन में जिनके कुछ खिन्नता थी, उन सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है एक आध दिन में सब 22 तारीख तक इंतजार करिए, सब सेटल हो जाएगा। 22 तारीख डेडलाइन है। हो सकता है कुछ निर्दलीय मान जाएं, लेकिन सब मान जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी बनाम बागियों की जंग होती कैसे है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी में ही नहीं बल्कि सत्ता की उम्मीद में बैठी कांग्रेस को भी डर है कि कहीं बागी उनका खेल न बिगाड़ दें। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। बागियों ने उड़ाई कांग्रेस की नींद। 40 से ज्यादा कांग्रेस की बागी मैदान में। क्या बागी बिगाड़ेंगे बाजी या नाम वापसी तक मान जाएंगे बागी? उम्मीद टिकट की थी, लेकिन जैसे ही टिकट कटा कांग्रेस में आस्था रखने वाले नेता बागी हो गए। अपने ही पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतर गए। आपको बताते हैं कि वो कौन से दिग्गज हैं जिन्होंने बढ़ाई है कांग्रेस की मुश्किल। रामकिशोर सैनी बांदीकुई से बीजेपी उम्मीदवार बने, तो ममता शर्मा को बीजेपी ने पीपलदा से बनाया उम्मीदवार। सांसद इजराज सिंह की पत्नी कल्पना को बीजेपी ने लाडपुरा से टिकट दिया। महेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने नाथद्वार से बनाया उम्मीदवार। वहीं कांग्रेस से निकाले जाने के बाद स्पर्धा चौधरी फुलेरा से आरएलपी की उम्मीदवार बनी हैं। जायल से टिकट नहीं मिलने पर अनिल बारूपाल को आरएलपी से टिकट मिल गया, तो सीएल प्रेमी को पहले टिकट दिया, फिर काटा। प्रेमी ने कांग्रेस से फिर भी नामांकन भरा है। बागियों में कई ऐसे भी नाम हैं जो कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े हैं। पूर्व मंत्री महादेव सिंह खंडेला टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं। सिरोही से टिकट कटने पर संयम लोढ़ा निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। पूर्व संसदीय सचिव रामकेश मीणा ने गंगापुर से पर्चा भरा। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रमेश खींची कठुमर से टिकट नहीं मिलने पर बागी मैदान में हैं। विक्रम सिंह शेखावत विद्याधर नगर से बागी उम्मीदवार हैं। कुम सिंह पातावत ने फलौदी से भरा नामांकन। गोपाल गुर्जर ने भी मालपुरा से निर्दलीय पर्चा भरा है। दुर्ग सिंह चौहान खींवसर से निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। मोहन सिंह सांजू ने डेगाना से किया नामांकन, तो बाबू लाल नागर ने दूदू से निर्दलीय पर्चा भरा। अब कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बागी खेल न खराब कर दे। यही वजह है कि कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के तहत नाराज बागियों को मनाना शुरू कर दिया है।
बागियों को मनाने के लिए अब पार्टी के पास 22 नवंबर तक का समय है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट।